हाय ट्रेनीज, वेलकम बैक टू आवर चैनल ब्रेनी ट्रेनी। माय नेम इज संदीप कौर। तो सीबीएसई की तरफ से आपको पता ही होगा कि एक नोटिफिकेशन आया है जिसमें पूरा डिटेल में उन्होंने ओएमआर शीट के बारे में समझाया है। जैसे अगले दिनों में आपके टर्म 1 के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं और सारे के सारे जो आपके बोर्ड एग्जाम्स होंगे वो आपको ओएमआर शीट पे उसके आंसर्स करने हैं। अलग से आपको एक रफ शीट दी जाएगी, ठीक है। आप ये मत सोचिए कि मैथ्स का एग्जाम है हमें वहां पे कैलकुलेशन कहाँ करनी है। आपको ओएमआर शीट में सिर्फ ए बी सी डी या ही सर्कल को ही कलर करना है। उसके अलावा आपको पूरी की पूरी ओएमआर शीट पे कुछ भी नहीं लिखना, अपना सिर्फ सिग्नेचर करना है या एक लाइन लिखनी है। पूरी डिटेल में मैं आपको सब कुछ समझाऊंगी, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना, तभी आप डिटेल में अच्छे से समझ पाओगे। क्योंकि बेटा ओएमआर शीट पे आपको कोई भी गलती नहीं करनी, क्योंकि आपकी जो चेकिंग होगी वो कंप्यूटराइज चेकिंग होगी। तो अगर आपने कोई गलती कर दी तो आपके मार्क्स डिडक्ट कर दिए जाएंगे। तो इसीलिए जो आपकी रफ कैलकुलेशन होगी, जैसे मैथ्स के हो गए क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, आपको साइंस के न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, उसके लिए आपको वहां पे एक एग्जामिनेशन हॉल में आपको एक रफ शीट मिलेगी जहां पे आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके आंसर्स को ओएमआर शीट पे मार्क कर सकते हैं। तो ये मैंने सीबीएसई की वेबसाइट आप देख सकते हैं, ये सारी सीबीएसई की वेबसाइट ओपन है। आपको यहाँ पे मेन वेबसाइट को क्लिक करना है और यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन जो है मेन फ्रंट पेज पे ही मिल जाएगा। तो जैसे हम इसको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे, तो जैसे आज अभी डेट काफी हो गई है, तो ये नोटिफिकेशन आया था 6 नवंबर को। तो यहाँ से हम 6 नवंबर के नोटिफिकेशन को खोलें, तो जैसे ही आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे आपको ये लिखा आएगा डी मिस्टिफाइंग ओएमआर टू बी यूज्ड इन टर्म 1। तो आप यहाँ पे खुद से भी सारे डिटेल्स पढ़ सकते हैं। तो एक बार इस पूरे सर्कुलर में क्या लिखा है मैं आपको वो पूरा डिटेल में समझा देती हूँ। डी मिस्टिफाइंग ओएमआर टू बी यूज्ड इन टर्म 1 एग्जामिनेशन, मतलब कि सारा प्रॉपर वे में समझाया गया है कि आपको ओएमआर शीट को बोर्ड एग्जाम में किस तरह से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। चलिए हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि देखो आपको इसी जो ये सर्कुलर है, इसी लेटर में नीचे जाके एक सैंपल कॉपी ओएमआर शीट की दी गई है। हम अभी वो देखेंगे और उसमें पूरा डिटेल में समझाया गया है। और क्या समझाया गया है कि ऑलरेडी जो आपकी पूरी डिटेल होगी ना, वो सारी की सारी ओएमआर शीट से पहले से ही फिल की हुई आएगी। मतलब आपको कोई भी अपना नाम फिल करने की जरूरत नहीं है, अपना फादर्स नेम, अपना रोल नंबर को वर्ड्स में फिगर्स में लिखना है। जैसे भी आपको कुछ भी लिखने की वहां पे जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, ओएमआर शीट के क्वेश्चन पेपर जो आपको मिलेगा उसका जो कोड होगा वो ओएमआर शीट पे वहां पे एक अपर राइट कॉर्नर में एक स्पेस दी गई होगी, वहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ अपने क्वेश्चन पेपर का कोड फिल खुद से करना है। उसके अलावा आपको अपनी डिटेल कोई भी फिल करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे आपको नीचे दिखाई देती हूँ, सबसे पहले हम ओएमआर शीट पे चलते हैं। ये ओएमआर शीट का सैंपल दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो किसी का रोल नंबर पहले से फिल्ड है, ठीक है। इसी तरह से आपका ये पूरा वर्ड्स में डिजिट्स में लिखा होगा। आपका जो भी जिस दिन एग्जाम होगा वो डेट भी होगी, उस डे पूरा डे लिखा होगा, आपका सेंटर का नंबर, नाम सब कुछ लिखा होगा, सब्जेक्ट कोड लिखा होगा और सब्जेक्ट कौन सा सब्जेक्ट का आप उस दिन पेपर देने जा रहे हो वो भी लिखा होगा, ठीक है। आपका नाम, आपके फादर्स का नाम, स्कूल का कोड नेम, सब कुछ पहले से ये फिल्ड होगा। आपको यहाँ पे कुछ भी फिल करने की जरूरत नहीं है। ये कॉलम पहले से आपको ओएमआर शीट पे फिल किया हुआ मिलेगा। सिर्फ आपको इसको क्या करना है, चेक करना है कि क्या ये सारी जितनी भी डिटेल है बिल्कुल ठीक है। आपका रोल नंबर एक एक डिजिट को चेक कीजिए, क्या बिल्कुल रोल नंबर ठीक है। आपको एडमिट कार्ड मिलेगा, है ना। आपका जो एडमिट कार्ड होगा वहां से आप पूरी डिटेल चेक करेंगे कि जो भी एडमिट कार्ड में जो कुछ भी लिखा है क्या सेम वहां पे भी लिखा है, आपके स्पेलिंग ठीक है नेम के, आपके फादर्स के नेम के स्पेलिंग ठीक है। आपको ये देखना है कि जो भी आज सब्जेक्ट का पेपर दे रहे हो उसका कोड या सब्जेक्ट बिल्कुल ठीक लिखा है। आपको ये सारा कुछ चेक करने के बाद नीचे आना है ओएमआर शीट पे। तो यहाँ पे लिखा है आई कंफर्म दैट ऑल पर्टिकुलर्स गिवन आर अबव आर करेक्ट। मतलब आपको अपनी हैंडराइटिंग में ये लाइन आपको यहाँ पे अपनी हैंडराइटिंग में लिखनी है कि आई कंफर्म दैट ऑल पर्टिकुलर्स गिवन अबव आर करेक्ट, कि जो भी आप ऊपर देख चुके हो सारी बिल्कुल पर्टिकुलर्स करेक्ट है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपने सिग्नेचर करने, जैसे मेरा नाम संदीप कौर है तो यहाँ पे रनिंग हैंड में आपको इस तरह से अपने सिग्नेचर कर देने हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। ये मैंने आपको समझा दिया कि आपको किस तरह से ये सब कुछ करना है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन पेपर का जो कोड कहाँ फिल करना है, अपर राइट कॉर्नर ये है, ये वाली, यहाँ पे आपको अपने क्वेश्चन पेपर का कोड फिल करना है। तो ये आपको जरूर याद रखना है। सबसे पहले जब भी आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसका जो भी कोड होगा उसको वहां से पढ़ के यहाँ पे आपने नोट कर देना है और साथ में चेक जरूर करना है कि आपने जो भी फिल किया है बिल्कुल ठीक फिल कर लिया है। अब आगे के पॉइंट्स पढ़ते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आई कंफर्म दैट ऑल पर्टिकुलर्स गिवन अबव आर करेक्ट। आपको सेम इसी तरह से लेके रनिंग हैंड में अपने सिग्नेचर करने हैं। हाँ जी, एग्जाम में आपको ब्लू या ब्लैक बॉल पेन ही यूज करना है। इसके अलावा आप कुछ भी यूज नहीं कर सकते। रेड ग्रीन कोई कलर यूज आपको नहीं करना। पेंसिल तो बिल्कुल यूज नहीं करनी, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड यहाँ पे लिखा है। और इनकेस वहां पे अगर किसी भी ओएमआर शीट पे आपको किसी भी बच्चे ने पेंसिल अगर यूज की हुई तो उसको अनफेयर माना जाएगा और उसके अगेंस्ट कोई एक्शन भी लिया जा सकता है। तो फिर मत कहना कि आपको बताया नहीं गया। इसको डिटेल से अच्छे से पढ़ लो सर्कुलर को, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सर्कुलर है ये, ठीक है। मतलब एक कोशिश करो कि बोर्ड एग्जाम में पेंसिल लेके ही ना जाओ। अगर लेके भी गए हो तो उसको सिर्फ रफ शीट पे यूज करो। गलती से भी ओएमआर शीट पे पेंसिल से कुछ नहीं करना। सिर्फ आपको ब्लू या ब्लैक पेन यूज करना है। तो ब्लू या ब्लैक पेन भी ये नहीं कि एक क्वेश्चन आपने ब्लू से सर्कल कर लिया दूसरा ब्लैक से कर लिया। अगर ब्लू से स्टार्ट किया तो सारा ओएमआर शीट ब्लू से करना, अगर ब्लैक से स्टार्ट की है तो सारी की सारी ब्लैक से करना, ठीक है। 7th पॉइंट में क्या है कि आपको आंसर्स के जो मार्क करने ए बी सी डी जो अभी आपके ऑप्शंस होंगे 60 क्वेश्चंस आपको ओएमआर शीट पे लिखे होंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि
क्योंकि हर एग्जाम में अलग अलग नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, तो इसीलिए उन्होंने हर ओएमआर शीट पे 60 क्वेश्चंस की स्पेस रखी है। लेकिन आपको देखना है फॉर एग्जांपल आपके किसी सब्जेक्ट में 45 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और मान लो गलती से आपने 46 क्वेश्चन पे आपने अपना 45 का आंसर मार्क कर दिया। जैसे मैंने यहाँ पे आपको मैं बता देती हूँ, ये आपका 45 नंबर कहाँ पे है, देखिए ये रहा आपका 45 नंबर, ठीक है, ये 45 वाला क्वेश्चन है। तो गलती से आपने ये नहीं देखा, या मान लीजिए कि आपने कोई भी आपके फॉर एग्जांपल आपके एग्जाम में 50 क्वेश्चन है, मान लो 50 है, क्योंकि 45 लास्ट में या तो आप गलती कम ही करोगे। 50 क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम में, तो आपने 50 का आंसर सी सर्कल करना, लेकिन गलती से आप 51 पे सी सर्कल को इस तरह से कर देते हो, तो बेटा वो इवेलुएट नहीं होगा, वो आपका चेक नहीं होगा, क्योंकि आपके क्वेश्चन पेपर में टोटल 50 क्वेश्चन है, तो आप 51 को मार्क नहीं कर सकते। तो यही सेम उस पॉइंट में लिखा है। आगे बढ़ते हैं हम। उसके बाद जैसे आपको पता ही है कि ए बी सी डी के लिए 4 सर्कल्स आपको गिवन होंगे, तो आपका जो भी एक करेक्ट आंसर होगा उसी को आप सर्कल कर सकते हो। ये नहीं है कि आपको ऑप्शन में बी भी लग रहा है सी भी लग रहा है, आप दोनों को सर्कल कर दो तो भी आपका आंसर बिल्कुल तो भी वो इवेलुएट नहीं होगा। आपको एक ही सर्कल करना है, 4 सर्कल्स में से ए बी सी या डी। उसके अलावा 4 सर्कल्स के आगे एक बॉक्स बना है, ठीक है, उसी सेम रो में। तो आपको क्या करना है, जैसे मान लो अगर आपने ए को सर्कल किया है, तो उसी बॉक्स में आपको ए ऑप्शन भी लिखनी है। उसके आगे पॉइंट में अभी आपको सारा दिखाती हूँ। आफ्टर द बॉक्स एक अगेन सर्कल बना है जिसमें सेम नंबर क्वेश्चन लिखा है, ठीक है, तो उसमें आपको क्या करना है, इन केस अगर आप वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते तो आप उसको सर्कल करेंगे। चलो मैं आपको सैंपल पेपर दिखा के चलो मैं आपको सैंपल दिखा के ही बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल मान लो कि मैथ्स की अगर हम बात करें, तो मैथ्स में सेक्शन ए में टोटल 20 क्वेश्चंस आपको आएंगे यहां तक, जिसमें आपको एनी 16 अटेम्प्ट करने हैं। तो अगर आपने फर्स्ट 16 जो भी अटेम्प्ट करोगे ना, सिर्फ वही इवैल्यूएट होंगे। मान लो आपने 1 to 16 सारे के सारे किए, लेकिन 17 18 19 20 आपने नहीं किया, तो आपके वो इवैल्यूएट नहीं होंगे। लेकिन हो सकता है आप बीच में से कोई भी 4 क्वेश्चन छोड़ो, वहां पे 18 19 20 आपने अटेम्प्ट करने हैं। मान लो आपने 6th क्वेश्चन को अगर छोड़ना है, इसमें आपको उसको अटेम्प्ट नहीं करना, तो ये देखो यहाँ भी 6 लिखा है, इसके आगे 6 सर्कल भी है, तो आप इसको सर्कल करोगे। क्यों? इसका मतलब क्या होगा कि ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट नहीं करना। उसके बाद मान लो आपको 13 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना, तो यहाँ पे टिक मत लगाना। अगर यहाँ टिक लगाओगे तो वो नहीं चेक होगा, इवेलुएट नहीं होगा। आपको यहाँ टिक नहीं लगाना। ये 13 क्वेश्चन नंबर लिखा है, और ये क्वेश्चन नंबर जो सर्कल के अंदर है उसको आपको सर्कल करना है। इसका मतलब होगा कि आपको क्या करना है, ये 13 क्वेश्चन, इसका मतलब है कि आपको ये 13 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना। इस तरह से मान लो आपको पहले 20 में से, जैसे मैथ्स एग्जाम में 4 क्वेश्चन छोड़ने हैं, उसके बाद आपको 17 छोड़ना है, तो इस तरह से 17 को आपने सर्कल किया। उसके बाद आपको 20 छोड़ना है, आपने 20 को सर्कल कर दिया। ठीक है, सर्कल अच्छे से करना है। आप करेंगे किस तरह से करेंगे, मान लो जैसे क्वेश्चन 1 में आपका सी आंसर है, तो आप पहले इस तरह से आउटलाइन बना ले, ठीक है, और उसके अंदर इस तरह से अच्छे से कलर को फिल कर दे, अच्छे से कलर को फिल कर दे। और उसके बाद सर्कल करने के बाद ये जो बॉक्स गिवन है, इसमें आपको वो ऑप्शन लिखनी, जैसे सी आंसर है तो यहाँ पे सी लिख दो। नेक्स्ट का अगर डी आंसर है, ठीक है, आपने डी को इस तरह से सर्कल किया, तो यहाँ पे आपको डी भी जरूर लिखना है। तो ये बॉक्स इसीलिए है कि अगर यहाँ पे इसका आंसर बी है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे आप बी ऑप्शन लिखोगे। मैंने जिस तरह से ब्लू यूज कर रही हूँ, अगर आप ब्लू कर रहे हो तो सारा पेपर ब्लू से करोगे, अगर ब्लैक यूज कर रहे हो तो सारा पेपर आप ब्लैक से करोगे। आगे हम बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट, ये पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। उसके बाद आगे लिखा है कि कैंडिडेट्स को एडवाइस किया गया है, बोर्ड एग्जाम की मतलब कि सीबीएसई ने आपको एडवाइस किया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करें कि सारे सर्कल्स को डार्कन कर ले। जिस तरह से मतलब कि अगर आप किसी क्वेश्चन पे सेटिस्फाइड है कि हाँ जी हमारे फर्स्ट टू 20 क्वेश्चंस में हमने ये क्वेश्चन के आंसर्स हमने फाइंड आउट कर लिया और ये बिल्कुल करेक्ट है, ये अगर आप फुली सेटिस्फाइड हो अपने आंसर से, तो आप क्या करो, सिर्फ पहले डार्कन कर लो, बॉक्स में अभी आंसर मत लिखो, ठीक है। पर्पस ऑफ गिविंग अ बॉक्स इज ओनली इफ एनी कैंडिडेट विशेस टू चेंज द रिस्पॉन्स, क्योंकि हो सकता है बच्चा कि अभी मान लो आपने जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 8 में ए सर्कल किया हुआ है, ठीक है, लेकिन जब आप रिवीजन करते हो एट द एंड ऑफ टाइम आप सोचते हो नहीं यार इसका ए आंसर नहीं, इसका तो मुझे सी लग रहा था, तो आपने बॉक्स छोड़ा हुआ है। अगर आप सी बॉक्स में लिख दोगे तो आपका ये नहीं माना जाएगा, जो भी आंसर आप बॉक्सेस में लिखोगे उसको इवेलुएट किया जाएगा। इन केस लास्ट में आपको ये आगे जो पॉइंट्स लिखे हैं वहां पे मैं बता देती हूँ कि अगर आपने बॉक्स को ब्लैंक छोड़ दिया, मान लो आपने इसका ए ऑप्शन क्लिक किया हुआ है, इसको आपने बी को सर्कल किया हुआ है, इसको आपने सी ने, लेकिन आपने बॉक्सेस में इनके आंसर्स नहीं लिखे, लेकिन यहाँ पे आंसर किए हैं, तो वो क्वेश्चन को उसका नंबर नहीं दिया जाएगा। सब आपका जो चेकिंग होगी आपके इस बॉक्स को देख के चेकिंग होगी, सर्कल्स को देख के चेकिंग नहीं होगी। अगर आपने मान लो 13 का आंसर डी लिखा है लेकिन किसी भी बॉक्स को सर्कल नहीं किया, तो आपको इसका नंबर मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पे सर्कल किए हैं लेकिन बॉक्स खाली ब्लैंक छोड़ा है, तो इनके नंबर आपको नहीं दिए जाएंगे। इस चीज को, छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान में रखना होगा। आप कहेंगे कि ये मैम क्यों बता रहे हैं, कि ये मैं पहले से ही सारा सर्कुलर को पढ़ रखा है, तो इन पॉइंट्स में सिर्फ यही लिखा है कि अगर आप सेटिस्फाई हो डार्कनिंग
द सर्कल, तभी आप उसकी ऑप्शन बॉक्स में लिखो। ठीक है, अगर इन केस अगर आपने बॉक्स को छोड़ दिया, क्योंकि बॉक्स में आंसर लिखा ही फाइनल माना जाएगा, अगर आपने बॉक्स को एम्प्टी छोड़ दिया लेकिन आपने सर्कल को कलर किया हुआ है तो उस क्वेश्चन को नॉट अटेम्प्टेड माना जाएगा, आपको उसका नंबर नहीं मिलेगा। और अगर मान लो कि आपने बॉक्स में आंसर दिया है, सर्कल नहीं किया हुआ, तो उसको कंसीडर किया जाएगा हैज बीन अटेम्प्टेड, उसका नंबर आपको मिल जाएगा। राइट, और अगर ऑल द थ्री या दैट इज फोर सर्कल बॉक्स एंड लास्ट सर्कल आर लेफ्ट ब्लैंक, तो उसका मतलब भी है कि आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया, कि ना तो आपने कोई सर्कल किया, ना बॉक्स में कुछ लिखा, ना लास्ट में सर्कल किया, तो भी उसका मतलब यही होगा कि आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया। ठीक है, तो ये सारे मैंने आपको डिटेल समझा दिए कि आपको सबसे पहले जैसे ही ओएमआर शीट दी जाएगी, ठीक है, आपको क्योंकि आपका पेपर स्टार्ट होने से पहले आपको 20 मिनट मिलेंगे, उस 20 मिनट में आपको एडमिट कार्ड से ये सारी चेकिंग करनी है कि सब कुछ ठीक लिखा है। जैसे ही सब कुछ ठीक लिखा होगा तो लास्ट में आप ये लाइन लिख देंगे, आई कन्फर्म, आप अपनी हैंड राइटिंग में यहाँ पे लिखेंगे आई कन्फर्म दैट ऑल पर्टिकुलर्स गिवन अबव आर करेक्ट। उसके बाद रनिंग हैंड में अपने यहाँ सिग्नेचर कर देंगे। इतना काम करने के बाद उसके बाद आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा। जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिलेगा फटाफट आपको यहाँ पे क्वेश्चन पेपर का कोड फिल करना है अपने क्वेश्चन पेपर से देख के। फिर आपको रफ शीट दी जाएगी, रफ शीट में आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, जो भी आपका आंसर होगा, और अगर आप आंसर पे पूरे श्योर हो कि हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, फिर उस सर्कल को डार्क कर दो। पहले जैसे आपने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, यहाँ पहले सेक्शन ए है, जैसे मैथ्स में मानो जैसे सेक्शन ए है, आपने 20 क्वेश्चन देख लिए और 20 क्वेश्चन में आपने देखा कि मैंने एनी 16 अटेम्प्ट करने, तो एनी 16 को पहले सर्कल कर लो, फिर उनको चेकिंग करो कि क्या वो आपके 16 सारे ठीक है बिल्कुल। अगर वो प्रॉपर ठीक है तो फिर उनके आंसर्स भी सेम बॉक्सेस में जरूर लिखो, क्योंकि बॉक्सेस में लिखे हुए आंसर्स का ही नंबर मिलेगा, सर्कल किए गए का नंबर अकेले का नहीं मिलेगा। सर्कल छोड़ भी दोगे, बॉक्स में लिखा होगा तो भी नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सर्कुलर अच्छे से समझ में आ गया। ओएमआर में आपको एग्जाम में किस तरह से रिप्रेजेंट करना है ओएमआर शीट में अपने क्वेश्चंस को, सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। डिस्क्रिप्शन ये पूरा मैं आपको पीडीएफ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे से सारे सर्कुलर को खुद से पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।